अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय हो। श्रीमद् भागवत बाल लीला। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कहते हैं, जन्म गुह्य भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का यह प्रसिद्ध श्लोक है। भागवत के इस एक श्लोक में श्री रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवासुत श्री बलराम जी के कृपा पात्र भागवत के परम वक्ता एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। वह कहते हैं, जन्म गुह्य भगवतो। भगवतो माने भगवान का। जन्म का अर्थ तो आप समझते ही हैं। तो भगवतो जन्म गुह्य। भगवान का जन्म कैसा है? गुह्य है, गूढ़ है। गुह्य का अर्थ है रहस्यमयी। भगवान का जन्म बहुत गूढ़ है। और कल के प्रवचन से शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ भी गया होगा, क्योंकि जीवन के इतने सालों से हम यही जानते थे कि कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में हुआ, लेकिन गूढ़ता देखिए। और भी बहुत सारी गुह्य गूढ़ बातें हैं भगवान के जन्म और कर्म के बारे में। और यह गूढ़ बातें, ये भगवान के जन्म और कर्म का गूढ़ रहस्य, ये गूढ़ तत्व, ये टीवी और सीरियलों से नहीं जान पाते हैं। भगवान के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए भागवत पढ़ना होगा, रामायण पढ़नी होगी, या सदग्रंथ पढ़ने होंगे, तब जाकर भगवान के गूढ़ रहस्य को हम समझ सकते हैं। महाभारत में एक श्लोक है। हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद भागवत के प्रत्येक ग्रंथ में इस श्लोक को रख। अभी तर्क करने हम चलेंगे तो इसका कोई एंड नहीं है। तो तर्को अप्रतिष्ठ और स्मृतिम विभिन्ना, और बहुत प्रकार की स्मृतियां है जिसे पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। नशो मुनि यस्य मतन भिन्नम, और किसी आदमी के पास चले गए तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना। जितने लोगों के पास जाओगे कुछ अलग अलग चीज ही बताएंगे। तो तर्क का अंत नहीं हो सकता, स्मृति की समर्थता नहीं है, और अनेकों अनेकों मत समाज में संसार में मिलते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये जो धर्म का तत्व जो है गुहायाम, यहां पर भी यह शब्द आया, बहुत गूढ़ है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, इसलिए बुद्धिमानी क्या है? महाजनो ये न गतः सपंथा। पूर्ववर्ती आचार्यों ने, महाजनों ने
बड़े बड़े महानुभावों ने जिस मार्ग का निर्माण किया है, उस मार्ग पर, उस पथ पर चलना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसी बात को बिल्कुल सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं। वे कहते हैं, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, सई मम सुगम चलत मम भाई। अतीर अति अपार चरित बर, जे नृप सेतु कराही। कहूं पीपर कहूं परम लघु, बिन श्रम पार ही जाई। हर की पौड़ी जाते हैं और फिर स्नान करते हैं। हर की पौड़ी में गंगा का प्रवाह कितना तेज है कि नहीं? प्रचंड वेग है। उस हर की पौड़ी में जो गंगा का प्रवाह है, उसे पार करने के लिए हाथी भी यदि जाए ना, तो वह भी बह जाएगा। इतना प्रचंड वेग है, हाथी भी उस गंगा के तट को पार नहीं कर सकता। अब क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु यदि कोई राजा या नेता के द्वारा उस गंगा के ऊपर सेतु बनाया जाए, यदि ब्रिज बनाया जाए, तो उस ब्रिज का सहारा लेकर हाथी क्या, एक चींटी भी गंगा को पार कर सकती है। यह धर्म का तत्व गंगा के प्रवाह की तरह है। हम बह जाएंगे, हम डूब जाएंगे, पार नहीं पा पाएंगे। परंतु बुद्धिमानी क्या है? जैसे किसी राजा के द्वारा कोई ब्रिज बनाया जाए, तो हाथी क्या, चींटी भी उसे पार कर सकती है। ठीक उसी प्रकार पहले के महानुभावों ने, पहले के ऋषि मुनियों ने धर्म के तत्व को समझने के लिए ब्रिज बना रखे हैं। उस ब्रिज का, उस मार्ग का सहारा लेकर यदि भगवान और धर्म को समझने का प्रयास करे, तो चींटी भी उसे समझ सकती है। एक मूर्ख, एक पागल भी उसे समझ सकता है। महानुभाव या महाजनों के पद चिन्हों पर चलकर। इसलिए भगवान के गूढ़ रहस्य को, धर्म जन्म गुह्य भगवतो, भगवान के गूढ़ जन्म और कर्म को जानना है, तो इन महानुभावों के द्वारा लिखे गए सदग्रंथों से हमें समझना होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम तो हमारी बुद्धि से भगवान को समझेंगे। एक नहीं, 1000 जन्म बीत जाएंगे फिर भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो गंगा की धारा है? प्रचंड वेग है, इसका कोई पार नहीं पा पाया। रसखान जी ने एक दोहा लिखा, शेष गणेश दिनेश महेश, सुर सेहु जाहि निरंतर गावे, नारद से शुक व्यास रहे पचिहारी, पुनि तव पार न पावे। जाहि अनादि अखंड अभेद, जो अनादि है, जो अखंड है, जो अभेद है, वेद जिसे नेति नेति करके पुकारते हैं। बड़े बड़े संत साधु महात्मा, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आज तक उनका पार नहीं पा पाए। उस भगवान को समझने के लिए महाजनों ये नगत हस पंथा, महाजनों के द्वारा जो शास्त्र निर्देश किए गए हैं, हम भगवान के जन्म और कर्म को समझ सकते हैं। अब ज्यादा क्या कहूं, कोई लड़का है और वह जब छोटा सा लड़का होता है, उसी समय उनके पिता कहीं विदेश में चले गए हैं। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसे जानना है कि मेरा बाप कौन है। हालांकि मेरे घर में भी यही स्थिति है। ये तो आजकल घर पर जाता हूँ तब बच्चे लोग मुझे पहचानते हैं, नहीं तो भागवत की इस यात्रा में बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाता। तो होता है कभी कभी। तो मान लो बच्चा बड़ा हुआ, अब जानना है कि मेरा बाप कौन है। अब वो प्रत्येक घर में बेल बजाए और पूछे कि मेरा बाप जानते हो आप कौन है। हर दुकानों में जाए, हर घर में जाए, जितने लोग रास्ते में मिले सबको पूछे मेरा बाप कौन, मेरा बाप कौन। क्या वह जान सकता है?
उसको यदि अपने पिता के बारे में जानना है तो सीधा और सरल मार्ग क्या है? अपनी माँ को जाकर पूछे कि माँ, मेरे पिताजी कौन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तुरंत उनकी माता के द्वारा यह उत्तर मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें हमारे परम पिता के बारे में यदि जानना है, समझना है, तो वेद, शास्त्र, भागवत गीता, रामायण, ये ग्रंथ हमारी मां है। हमारे पिता के बारे में जानना है तो हमारी मां ही उसके बारे में बता सकती है। परम पिता के बारे में जानना है तो मां है भागवत गीता और रामायण। ये जो सदग्रंथ है ये हमारी मां के समान है। विश्व वंदनीय भारत रत्न महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था कि जब निराशाएं मुझे चारों ओर से घेर लेती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक आदमी पूरे भारत को स्वतंत्र करने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। 200 साल से हमारा देश किसी के हाथों का गुलाम बन चुका था, लेकिन महात्मा गांधी ने कितना परिश्रम किया भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष की बात छोड़ दीजिए, 2-3 बच्चे और एक पत्नी के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं, मर जाते हैं। जो पूरे भारत के लिए परिश्रम कर रहा होगा उसके जीवन में कितने संघर्ष होंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब निराशाएं मुझे चारों ओरों से घेर लेती हैं, जब मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो एकांत कमरे में बैठकर मैं भगवत गीता खोलता हूं। और जिस समय गीता खुलती है और मेरे सामने गीता का जो श्लोक आता है, वह श्लोक मेरी सारी समस्याओं का समाधान बन जाता है। और अब ये गीता मेरे लिए कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये भगवत गीता मेरी मां है। महात्मा गांधी ने गीता को मां कहा। सत्य है, ईश्वर को समझने के लिए यह भागवत, ये गीता मां के समान है। इसलिए वैसे भगवान का जन्म गूढ़ है, गुह्य है, परंतु शास्त्रों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा उसे समझा जा सकता है। तो सूत जी ने कहा, जन्म गुह्य भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः। इन शास्त्रों के द्वारा किसी शुद्ध महात्मा के मुख से यदि कोई भगवान राम या भगवान कृष्ण के जन्म कर्म को समझने का प्रयास करता है, उन्होंने ये भी कहा कि ये कौन कर सकता है, तो कहते हैं यह एतत् प्रयतो नरः। नर माने मनुष्य। मनुष्य ही भगवान के जन्म और कर्म को समझ सकता है, उसे जान सकता है। पशु यदि चाहे कि मैं भगवान के बारे में कुछ समझूं तो ये कभी हो नहीं। एक तो पशु के मन में ऐसा विचार ही नहीं आ सकता। आपने कभी सोचा कि हमारे अंदर और पशु के अंदर क्या अंतर है? मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? कभी आपने सोचा? मनुष्य खाते हैं, पशु भी खाते हैं। मनुष्य सोते हैं, पशु भी सोते हैं। मनुष्य शादी करते, बच्चे पैदा करते हैं, तो पशु भी अपने स्टैंडर्ड से कर ही लेते हैं। मनुष्य डरते हैं, पशु भी डरते हैं। सारी चीज तो सिमिलर है, लेवल में अंतर हो सकता है, लेकिन खाना पीना सोना जो मनुष्य कर रहा है वह पशु भी कर रहा है। तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? केवल एक ही अंतर है, धर्मो ही एको अधिको विशेष। मनुष्य जो है वो धर्म का पालन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। मनुष्य धर्म के विषय में जिज्ञासा कर सकता है,
कुछ प्रश्न कर सकता है, कुछ सोच सकता है, ये पशु नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम आत्मा के बारे में जाने, परमात्मा के बारे में जाने। लेकिन इसको छोड़कर हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन मिला है वह चीज हम करते नहीं हैं। और फलानी क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, सांसद में क्या रहे, तेरे अंदर क्या हो रहा है, पहले ये तो देख। तो मनुष्य और पशु में अंतर कितना? पशु जो है वो जिज्ञासा नहीं कर सकता, मनुष्य जिज्ञासा करता है भगवान को जानने की, स्वयं अपने आप को जानने की। केवल ये मनुष्य ही कर सकता है। भक्तों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने हमको मनुष्य बनाया। इसलिए कहते हैं यह एतत् प्रयतो नरः, यदि कोई नर, यदि कोई मनुष्य जन्म गुह्य भगवतो, भगवान के गूढ़ जन्म और कर्म को समझने का प्रयास करता है महात्मा के मुख से, भगवत कथा के माध्यम से, तो प्रश्न होगा कि भाई ये प्रयास कब करना चाहिए? सुबह करना चाहिए, दोपहर को करना चाहिए, शाम को करना चाहिए? तो कहते हैं सायं प्रातः गृणन भक्त्या। भगवान के जन्म कर्म को समझने के लिए उस भगवान की कथा को कोई सायं शाम को सुने या प्रातः या कोई सुबह सुने। भगवान के जन्म और कर्म के बारे में कोई शाम को सुने या सुबह सुने, ये सुनने से फल क्या मिलता है? अंत में कहते हैं दुख ग्रामात् विमुच्यते। जन्म गुह्य भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। भगवान के जन्म कर्म के बारे में सुनने से या समझने से फल क्या मिलेगा? सभी प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। मात्र दुख नहीं कहा, क्या कहा? दुख ग्रामात्। दुख कहा होता तो केवल एक दुख की बात होती, और हमारे जीवन में एक दुख थोड़ी ना है, यहां तो होलसेल में दुख भरे हुए हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं दुख ग्रामात्। ग्रामात् माने दुखों का समूह। भगवान के जन्म कर्म के बारे में यदि हम जान लेते हैं तो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुखों से मुक्त है। अब अनेकों प्रकार के दुख हमारे जीवन में है, कितना गिनाए हैं। ये जगत ही गुण दोष से भरा हुआ है। जगत बनाने वाले ने ही कहा दुखालयम अशाश्वतम। भारत वाले सोचते हैं कि यूरोप चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, यूरोप वाले सोचते हैं कि अमेरिका जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो अमेरिका वाले सुखी हैं? बाहर से देखने में भले सुखी लगता है आदमी, लेकिन इस बर्फ में बैठकर आदमी का दिल तो जल रहा है। दुख ग्रामात्। हो सकता है बाहर से कुछ सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन ये बाहरिक सुख सुविधा, याद रहे मेरे भाई, ये बाहरिक सुख सुविधा कोई दुखों का निवारण नहीं है, क्योंकि दुख अंदर से है। ये मन का संतोष, अनसेटिस्फाइड मन जो है, ये दुख का कारण है। असंतोष दुख का कारण, अभाव दुख का कारण है। तो जितने भी दुख हैं, अब दुखों का क्या वर्णन करूं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, अनेक प्रकार से लोग कहीं ना कहीं से दुखी हैं। जैसे शास्त्र में कहा गया आदि दैविक, कुछ दुख देवताओं के द्वारा मिलते हैं। ये ठंड हो जाना, आंधी तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब देवताओं के द्वारा दुख। कुछ दुख आदि भौतिक जो हमारे अपने समाज के द्वारा मिलते हैं।
हमारे अपने ही हमें जो दुख देते हैं उसे आदि भौतिक दुख देते हैं। और ऐसा ही होता है। तो मैं हम पतंग चगाओ, पतंग है भारत में आप उड़ाते होंगे। मुंबई में जो पतंग उड़ाता है, दिल्ली वाला उसकी पतंग नहीं काटता, वो बाजू वाला ही काटता है। अपनी बातों को काटने का काम दूर के लोग नहीं करते, हमारे अपने ही करते हैं। इतिहास साक्षी है भक्तों, बड़े बड़े राजा महाराजा पूरी दुनिया के सरताज हुआ करते थे, दुनिया का कोई ताकत उसको गिरा नहीं पाई। यदि राजा इतिहास में गिरे हैं तो उसके आजू बाजू वालों से ही गिरे हैं। फिर बाहुबली भी क्यों ना हो, अपने आजू बाजू दुनिया का कौन हरा सकता है, लेकिन अपना ही समाज, अपना ही परिवार, अपने ही लोग। चाणक्य पंडित ने तो नीति शास्त्र में यहां तक कह दिया कि हमारे अपने जितना दुख देते हैं उतना बाहर वाले नहीं देते हैं। कहते हैं शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तु वा। जो बाहर का दुश्मन होता है वो तो गोली से, बंदूक से, तलवार से वार करता है और उसका घाव हॉस्पिटल में जाने से ठीक भी हो जाता है। लेकिन स्वजनों का जो वार होता है वो जीवन भर तक ठीक नहीं हो पाता। हमारे अपने ही दुख देते हैं। आदमी सुबह घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, काम करता है गधे और बैल की तरह बेचारा, और शाम को घर पर आता है तो पत्नी कहती तुम कुछ काम के नहीं हो, ये महेश कुछ काम का नहीं है साला। अब बेचारा गधा तो बन गया। तो पुरुष पत्नी को कहता है कि तुम कुछ काम की नहीं हो, बताओ। फिर बच्चे कहते हैं कि आप कुछ काम के नहीं हो। अब पूरा जीवन तो परिवार के लिए बिताया, लेकिन किसी को संतोष नहीं है। आदमी अपने परिवार के लिए जीता है, लेकिन वह परिवार ही जलाता है। मैं तो अक्सर कहता हूं, जिस समाज के लिए, जिस परिवार के लिए हम लोग जीते हैं, मेहनत करते हैं, ये समाज मात्र दुख देने के लिए बना है। जिस दिन ये समाज, याद रखना, जिस दिन ये समाज हमें हाथी पर बिठाए तो समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा है। ये समाज वाले आज हाथी पर बिठाएंगे तो कल गधे के ऊपर बिठाए बिना नहीं रहेंगे। आप सीधे रास्ते से जा रहे हो, सीधे सीधे चलोगे तो समाज वाले कहेंगे इसकी आंखें कितनी बिगड़ी हुई है, कैसे देख रहा है। ये सुनकर अपनी आंखों को नीचे रखकर चलोगे तो समाज वाले कहेंगे कुछ गड़बड़ किया है, इसकी आंखें नीचे हो ही नहीं सकती। ये सुनकर अपनी आंखों को ऊपर रखकर चलो तो ये समाज वाले कहेंगे कितना अभिमान आ गया है, आंखों को नीचे होने ही नहीं दे रहा है। आंख को सीधी रखो तो प्रॉब्लम, नीचे रखो तो प्रॉब्लम, ऊपर रखकर चलो तो प्रॉब्लम। ये सारी बातें सुनकर अपनी आंखों को फोड़ दो तो यही समाज वाले कहेंगे किए हुए कर्म का फल भुगत रहा है। ये है समाज, दुख है। देवताओं के द्वारा दुख, समाज के द्वारा दुख, आजकल गवर्नमेंट के द्वारा भी दुख। कहां कहां से दुख है। और होता क्या है, जैसे भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है कि कर्मणि आरंभाणानाम दुख हत्ये सुखाय च। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे केवल एक और मात्र एक उद्देश्य होता है कि मेरा दुख दूर हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं। आप मानो या न मानो, कोई भी कार्य के पीछे सूक्ष्मता से यही भाव छिपा होता है कि मेरा दुख दूर हो जाए और कुछ सुख मिल जाए। लेकिन होता क्या है, एक दुख दूर करने के लिए आदमी चलता है, वो एक दुख तो दूर होता है लेकिन बाकी 10 दुख निर्माण हो जाते हैं।
और दुखों के दलदल में आदमी फंस जाता है। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार। और फिर एक दुख कहा गया शास्त्र में, आदि आध्यात्मिक दुख, जो अपने मन के द्वारा मिलता है। इस प्रकार अनेकों प्रकार के दुखों से आदमी घिरा हुआ है। और ये तो हुआ भौतिक लोगों की बात। जो रात दिन ईश्वर का भजन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उन लोगों के जीवन में ये सब दुख नहीं होते। भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में भी दुख होता है, और वह है कृष्ण के विरह का दुख। भक्तों को तो ये सब बातों से तो परे हो जाते हैं। समाज क्या कहता है, फलाना फलानी क्या कहती। लेकिन भक्तों के जीवन में भी कुछ दुख होता है। ईश्वर के विरह का दुख, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान की झांकी नहीं हो रही है, यह है भक्तों का दुख। चाहे भौतिक दुख हो, चाहे आध्यात्मिक दुख हो, ये जितने भी प्रकार के दुख ग्रामात, ये जितने भी प्रकार के दुख हैं, ये सारे दुख दूर हो जाएंगे। कब? जब हम भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे और भगवान के कर्म की कथा सुनेंगे। समझ में आ गया? इतना समझाने के लिए आधा घंटा मुझे बोलना पड़ा। भगवान के जन्म और कर्म के बारे में यदि समझ लेते हैं तो सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और सच कहूं, भगवान के बारे में यदि जान गए ना, फिर दुनिया के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पूरी दुनिया भगवान से ही तो प्रकट होती है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्य स्विदनम। ये प्रत्येक ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ईश आवास्य ईश्वर के अंदर से निकली है। ईश्वर को यदि जान लिया तो ब्रह्मांड की एक एक वस्तु को आपने जान लिया। आप मुझे देखिए, मैं घंटों भर बोलता रहता हूं, अनेकों सब्जेक्ट पर बोलता हूं, इसमें सारी बातें आती हैं। मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हूं? आज तक मैं न्यूज़पेपर देखा नहीं। मैं कोई टीवी चैनल देखता हूं? कभी नहीं। मैं कोई यहां वहां की चीजें पढ़ता भी नहीं हूं। केवल मैं और मेरा भागवत समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गए, तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अल्टीमेटली भगवान से ही निकली हुई है। इसलिए एक बार भगवान को समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि अमेरिका में, मैरीलैंड में, इस मंगल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की कथा श्रवण करने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, जो जीवन के सभी दुखों से मुक्त करके परम सुख, परम आनंद प्रदान करने वाला है। तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा विदायुधम। उस सुंदर बालक का दर्शन किया, देवकी जी ने दर्शन किया, और फिर कंस के भय से भयभीत हुए तो भगवान ने उनकी कथा सुनाई। और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल गए, नंद बाबा के वहां। वसुदेव जी ने कृष्ण को छोड़ा, और उसी रात को नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था। अपने बालक को छोड़ा और कन्या को लेकर वापस आ गए। यहां पर कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस आए। जैसे ही अपने कारागार में अंदर अपने कमरे में आए, सारे कपाट दरवाजे बंद हो गए, और वसुदेव जी के हाथों में जो बेड़ी कृष्ण को पकड़ने से खुल गई थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण को वहां छोड़े और कन्या को लेकर आए तो सारे बंधन, सारी बेड़ियां बंध गई। हरीश्वरी जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि कल आपने सुना, वसुदेव जी ने जैसे ही कृष्ण को अपने हाथों में उठाया, सारी जंजीर और बेड़ियों के बंधन खुल गए, लेकिन कृष्ण को छोड़कर उस कन्या को, उस माया को हाथ में उठाया तो सारे बंधन बंध गए। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है।
जब तक कृष्ण को हम हमारे हाथों में उठाएंगे, दुनिया के सारे बंधन हमारे लिए खुल जाएंगे। सबसे बड़ा बंधन तो माया का है ना। जब तक कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे हाथों में है, सारे बंधन खुल जाएंगे। लेकिन जिस दिन कृष्ण को छोड़ दिया और माया को हाथ में ले लिया, सारे बंधनों से हम बंध जाएंगे। तीसरा ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, या कृष्ण या माया। यदि कृष्ण को नहीं लेते हो तो माया तो है ही, और यदि कृष्ण को आप अपने हाथों में लेते हो तो माया कभी आपके निकट नहीं आ सकती। क्योंकि शास्त्र में कहा गया, कृष्ण सूर्य सम माया हई अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधेरे अंधकार के समान है। आपने कभी देखा कि जहां सूर्य होता है वहां अंधकार भी होता है? सूर्य के साथ कभी अंधकार टिक सकता है? अरे सूर्य की बात छोड़ दीजिए, सूर्य तो बहुत दूर होता है। सूर्य की एक किरण आकाश में आ जाए, अंधकार कई किलोमीटर दूर चला जाता है। तो जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं हो सकता। वैसे जहां कृष्ण होते हैं वहां कभी माया नहीं हो सकती। तो जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को छोड़ा और माया को अपने हाथों में लिया, सारे बंधन बंध गए। और उस कन्या के रोने की आवाज आई। वो द्वारपाल जग गए, कंस को बुलाए। कंस को पता चला कि 8वें संतान का जन्म हुआ है। उस दिन बहुत वर्षा हुई थी, बारिश हुई थी। कंस दौड़कर आया। उस वर्षा के कीचड़ में कई बार कंस गिरा, कीचड़ से बिगड़ा, बारिश के जल से भीगा हुआ। हम पल्ले लो कागड़ो है न, ऐसे कंस मथुरा के उस कारागार में आया देखने के लिए। तो कंस ने देखा कि देवकी का 8वां संतान पुत्र नहीं, ये तो कन्या है। बेचारा जानता नहीं था कि रातों रात अदला बदली हो गई है। कंस ने देखा कि ये तो कन्या है, लेकिन ये तो क्रूर था। कंस ने उस कन्या को अपने हाथों में लिया और जैसे 6 बच्चों को मारा था, वैसे ही कंस ने उस कन्या के पांव को पकड़ा और शिला पत्थर के साथ जोर से पटकने गया तो कन्याम च अपि दिवम गता, वह कन्या कंस के हाथों से निकल गई, आकाश में चली गई। और उस कन्या ने कहा कि मूर्ख, क्रूर, तू जिसे मारना चाहता है या तू जिसे मारने का प्रयास कर रहा है, वो तो जन्म ले चुका है। अब तेरी मौत दूर नहीं है, तेरी मृत्यु ने, तेरे काल ने जन्म ले लिया है और बहुत जल्द तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर वो कन्या कंस के हाथ से निकल गई, दिवम गता, आकाश में चली गई। और कंस बड़ा चिंता में पड़ गया, बड़ी चिंता में, ऐसा भागवत में लिखा है। और तुरंत अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और कंस ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की। करने दीजिए मीटिंग, हम लोग चलते हैं गोकुल में। वहां गोकुल में यशोदा के गर्भ से वैसे 2 संतान का जन्म हुआ था, एक पुत्र और एक कन्या, जैसे कल आपने सुना। वसुदेव को वो पुत्र नहीं दिखा, केवल कन्या दिखी, कन्या को लेकर चले गए। अब रात को यशोदा के पास 2 पुत्र हो गए और वह दोनों पुत्र एक बन गए। वो 2 पर्सनालिटी थी, एक विष्णु तत्व और एक बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्व अवतारी सर्वोपरि भगवान कृष्ण। आप कहोगे ये 2, अब हमारे मंदिर में 2 हो सकते तो वहां 2 क्यों नहीं हो सकते? यहां भी 2 ही है ना, विष्णु भी है, कृष्ण भी है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है कि कृष्ण आज तक, ये ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण आज तक किसी को नहीं मारे। क्या लिखा है? आज तक जान से मारने की बात तो दूर रही, एक थप्पड़ भी किसी को नहीं मारे।
क्योंकि कृष्ण केवल और केवल प्रेम करना जानते हैं। ये मारने काटने का काम कृष्ण का नहीं है, ऐसा वेद में लिखा है। ठीक है, ये किसी एक श्लोक में लिखा है, मैं श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन उस श्लोक में ऐसा लिखा है कि कृष्ण किसी को मारना जानते ही नहीं है, आज तक न तो किसी को मारा न भविष्य में किसी को मारेंगे। कृष्ण तो प्रेम रस की मूर्ति है, वो तो प्रेम रस का सागर है, वो मात्र प्रेम करना ही जानते हैं। तब प्रश्न होगा कि ब्रज वृंदावन में पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शक्टासुर, ये सब को क्या कृष्ण ने नहीं मारा? तो इसका उत्तर देते हुए हैं कि इन सब को, वो जो दो पर्सनालिटी थी ना, एक यशोदा का और एक देवकी का, देवकी का विष्णु और यशोदा का कृष्ण, ये दोनों थे ना, उन दो पर्सनालिटी में से जो विष्णु तत्व थे वो सबको मार रहे थे। कृष्ण कभी नहीं मारते हैं, ये भी एक प्रमाण सिद्ध होता है। खैर, तो दोनों एक हुए और जब सुबह हुई तो सबसे पहले नंद बाबा ने देखा। नंद बाबा ने देखा कि बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। यशोदा को जगाया, नंद महाराज जगे और जगकर सर्वप्रथम नंद महाराज ने क्या किया? भागवत में लिखा है, नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना आहूय विप्रान वेदज्ञ जात लंकारत शुचि। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक से नंदोत्सव का जहां पर वर्णन है, कहते हैं नंद तु आत्मज उत्पन्न। ये भी एक प्रमाण है, ये भागवत का और एक प्रमाण। नंद तु आत्मज, किसका जन्म हुआ है? नंद का आत्मज है, वसुदेव का आत्मज नहीं है। वो तो एक अंश आया था मथुरा से, लेकिन यहां पर भी नंद आत्मज। और बीच में एक शब्द है, यदि आप संस्कृत जानते होंगे तो, नंद तू आत्मज। संस्कृत के व्याकरण में जहां तू शब्द लगता है ना, इसका अर्थ है निश्चित ही, निश्चित ही नंद का आत्मज, न तू वसुदेव आत्मज। यहां पर जिसका जन्म हुआ है वो नंद तु आत्मज है, ये भी एक प्रमाण है। तो नंद तु आत्मज उत्पन्ने, नंद महाराज के पुत्र का जब जन्म हुआ तो क्या हुआ? जाता लाद महामना, जात आह्लाद। नंद महाराज को बड़ा आनंद हुआ, और क्यों नहीं होता? नंद महाराज को बड़ी लंबी उम्र के बाद, लगभग बूढ़े जैसे होने को आए थे, बहुत लंबी उम्र के बाद यह बालक का जन्म, और साधारण बालक नहीं, त्रिभुवन विदित, धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश, और इस यदुकुल का ध्वज फरकाने वाला है, यदुकुल में डंका बजाने वाला यह दिव्य सुंदर बालक नंद के वहां जन्म लिया। क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? अरे साधारण बालक इस संसार में, किसी के घर पर एक साधारण बालक का भी जन्म होता है तो बाप को कितना आनंद होता है। इनमें से जितने बाप है ना, उनको पूछिए, मुझे तो अनुभव है ही। नंद महाराज को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बच्चे तो सबके घर पर होते हैं, लेकिन भगवान किसके घर पर होते हैं, या भगवान के शुद्ध भक्त किनके घर पर होते हैं? न कि तो दारूडिया था, शराब पी कर आते हैं, मांस खा कर आते हैं, किसी की लड़की को भगा कर चले जाते हैं। घणी वक्त આપણે કહેતા હોય ને, મારો છોકરો તો રામ થવો જોઈએ, પણ તું રાવણ જેવો છો, તારા ઘરે રામ ક્યારે ન હોય। बच्चे को राम बनाने के लिए स्वयं एटलीस्ट दशरथ तो बने हैं।
अब प्रश्न होगा कि नंद महाराज के वहां भगवान का जन्म हुआ, तो हमें भी लोभ होता है कि नहीं भाई भगवान का जन्म मेरे घर पर भी हो, या भगवान नहीं तो भगवान के किसी शुद्ध भक्त का जन्म मेरे घर पर हो, कोई संस्कारी बालक का। किसके घर पर भगवान या भक्त का जन्म होता है? तो यहां पर कहा महामना, जिसका महान मन होता है उनके घर पर भक्त या भगवान का जन्म होता है। बहुत बड़ी बात है। महामना, नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना। भक्तों, इस संसार में आदमी पैसों से बड़ा नहीं होता, या अपने रूप से बड़ा नहीं होता, उम्र से बड़ा नहीं होता, आदमी अपने विचारों से बड़ा होता है। और ये विचार कहां आते हैं? मन में आते हैं। बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, अहंकार का काम है अपनी पहचान बनाकर रखना, लेकिन मन का काम है सोचना, विचार करना। आदमी विचारों से महान होता है। भले झोपड़ी में रहता है, उनके पास पैसे नहीं, दरिद्र है, लेकिन विचार ऊंचे हैं कि आज मैं दरिद्र हूं, यदि मेरे पास पैसे होते या यदि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं दान करूंगा, पुण्य करूंगा। ऐसे जिनके विचार है वो आदमी महान है। नहीं तो फिर रामायण में लिखा है ना, ऊंच निवास नीच करतूती। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन रामायण में नाम ले लेकर बताया कि ये लोग बहुत ऊपर रहते हैं, ये लोग स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन नीच करतूती। लेकिन इसके कर्म कैसे हैं? नीच कर्म है। तो आदमी मन से महान होता है। हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन मन ही ठीक नहीं है। ये मन ही सबकी जड़ है। ईश्वर प्राप्ति कराने वाला तत्व एक और मात्र एक, और वो है मन। भक्ति के 64 अंग हैं, भक्ति में असंख्य अंग हैं। आप आरती करो, पूजा करो, तीर्थाटन करो, दर्शन करो, प्रणाम करो, कीर्तन करो, कितने सारे साधन, कितने सारे कार्य भक्ति के। लेकिन जानते हैं ये सारे कार्य केवल एक ही वस्तु के लिए है, हमारा मन कंट्रोल हो जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए। ये अल्टीमेटली ये सारी चीज मन के लिए हो रही है। इसलिए कहा गया स्मरतव्य सततम विष्णु विस्मरतव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेध्यासु एतयुर एव किम कर। ये गीता, भागवत, रामायण, वेद, शास्त्र, उपनिषद में जितनी विधि और जितने भी निषेध बताए गए, ये सारी विधि और निषेध एक और मात्र एक अपने मन को भगवान में लगाने के लिए है, अपने मन को पवित्र करने के लिए। नंद महाराज का मन महान था। भक्तों, मन बड़ा रखना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। जिसका कलेजा छोटा होता है ना, भगवान उसे कभी नहीं चाहते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। नंद तो आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना है। नंद का पुत्र नंद नंदन उनके घर पर आता है जिसका मन महान होता है, जिसका दिल विशाल होता है। दिल विशाल। मेरी दादी, मेरे पिताजी की माँ मुझे बिठाकर अक्सर कहा करती थी कि बोले घर भले भिखारी हो, लेकिन दिल भिखारी नहीं होना चाहिए। घर पर भले दरिद्रता हो, लेकिन दिल में और मन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। कलयुग में क्या है ना, भगवान ने एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है, और वो फैसिलिटी क्या है? आप प्रैक्टिकली बाहर से भगवान को कुछ न दे सको, कोई बात नहीं, आप मन से यदि भगवान को देते हो ना, तो भी उसका पूर्ण फल मिलता है। समझ रहे मेरी बात को? मन से आप भगवान के लिए खीर बनाओ, लड्डू बनाओ, पकोड़े बनाओ और भगवान को चढ़ाओ मन से, तो वो पूर्ण फल मिलता है। लेकिन इतनी कंजूसता है कि आदमी मन में भी नहीं है।
अब मन से ही बनाना है तो घी में पकोड़े बनाओ, लेकिन मन में भी वही तेल यूज करेगा। तो जाता लाद महामना, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आप इस पर विचार कीजिएगा। तो फिर प्रश्न होगा, अब बहुत सारी बातें हैं मन के विषय में, तो पूरा प्रवचन हो सकता है। उपनिषद में लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषय मन। मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण, मुक्ति का कारण। गीता में कृष्ण ने कितनी बार कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मयि एव मन आदत्स्व। बहुत सारी बातें हैं और आप लोग जानते भी हैं। प्रैक्टिकल बात कुछ बताऊं तो वर्तमान में ये जितने भी रोग हो रहे हैं ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारे रोग मन के रोग हैं। ये सब मन से होते हैं। मन की चिंता है, मन में संवेदना। इस मन को कंट्रोल करने के लिए अब अंत में आपका प्रश्न यही होगा कि भाई हमें भी नंद महाराज की तरह महामना बनना है, हमें भी मन को कंट्रोल करना है, हमें भी मन को शुद्ध करना है। आप कलयुग में कितने भी उपाय कर लो, तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वता दटंतु तीर्थानि पटंतु चागमान यजंतु यज्ञे विवृदंतु वादे हरि विना नेव मृतिम तरंती। श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका कहते हैं कि चाहे अपने शरीर को कितना भी तपा लो, कितनी हूं तपस्या करो। अरे भागवत के नवम स्कंद में शोभरी ऋषि की कथा है। शोभरी ऋषि तपस्या करने गए, सोचा कि बाहर बहुत डिस्टर्बेंस है, यमुना के भीतर जाकर तपस्या शुरू किए। 60,000 वर्ष तक खड़े रहे। कितने? 60,000 वर्ष की तपस्या, और वो भी यमुना के भीतर अंदर जाकर। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद एक दिन मछली का मैथुन क्या देख लिया, शादी करने की इच्छा हुई और बाहर आकर मानधाता की 50 कन्या के साथ विवाह किया। 60 साल तपस्या करके भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया हमारे देश का ऋषि है। तो तपस्या से क्या शुद्ध हो पाएंगे? तपस्या से क्या मन को कंट्रोल कर पाएंगे? तपंतु तापे प्रपदंतु पर्वता, कितना भी आप तर्क करो, कितना भी तीर्थाटन करो, ये सब मन को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक और मात्र एक ही उपाय है, और वो है महामंत्र। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मनः त्रायिते इति मंत्र। मंत्र के द्वारा ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है, मन को कंसंट्रेट किया जा सकता है। और मंत्र में भी कलयुग में पद्म पुराण, कलिसंतरण उपनिषद, पिछली कथाओं में सब मैंने कहा था, इसलिए विस्तार से नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद करा रहा हूं। इन सभी प्रमाणों के द्वारा इस कलयुग में ईश्वर प्राप्ति और मन को कंसंट्रेट करने के लिए एक बहुत सुंदर मंत्र दिया गया, जो भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, और वो मंत्र है महामंत्र। मैं अन्य मंत्रों की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सभी मंत्र अपने अपने काम देते हैं। मेडिकल में जाओ, सारी दवाएं कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देती हैं, लेकिन यदि शॉर्ट पीरियड में आपको ज्यादा प्रभाव चाहिए, कम समय में आपको रिजल्ट चाहिए, तो महामंत्र का जाप करना होगा। और महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जाप करके व्यक्ति अपने आप के, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, अब ज्यादा कहूंगा तो आपको लगेगा कि क्या, मैं मेरा एक अनुभव कहूं आपको। मैं मुंबई में रहने वाला लड़का, पढ़ने में ढ, पढ़ना किसको था? पता था कि बस पढ़ने के बाद पिताजी के बिजनेस में ही जाना है।
मुझे 10वीं में 36% आए थे। फिर भी मेरे पिताजी ने पेड़े बांटे कि चलो बंदा पास तो हो गया है। एक मार्क्स कम होता ना, मैं फेल हो जाता। और मुझे स्कूल में तो बस मैं बहुत दिखने में सुंदर था बचपन में, तो जो टीचरें होती ना अपना डिब्बा भी मुझे खिलाती थी और मुझे बड़ा प्रेम करती थी, तो वो मुझे पास कर देते थे। आप गुजराती में चढ़ाओ पास कहवाय है, इंग्लिश में प्रमोट कहते हैं। हमने गुजराती मीडियम में पढ़ते थे। एक साल भी ऐसा नहीं था जिसमें मैं चढ़ाओ पास न हुआ हूं। बेचारे चढ़ा देते थे मुझे आगे। और फिर 10वीं में 36 से पास हुआ। अब क्या आशा कर सकते हैं मुझसे। लेकिन 10वीं के बाद मैं 12वीं में गया और फिर मैंने हरिनाम जप करना शुरू किया। प्रभाव तो देखिए भक्तों कि 10 साल तक चढ़ाओ पास होने वाला लड़का जब इस महामंत्र का जाप करने लगा, आज मुझे 3000 श्लोक याद है। और भागवत जब बोलने लगते हैं तो घंटों भर बोलते रहते हैं। ये सब प्रभाव कहाँ से आता है? एकमात्र हरि नाम से, भगवान के नाम से। इससे माइंड कंट्रोल। मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ, कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं बच्चों को, हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, इनकी एग्जाम चल रही है। मन में सोचता हूँ मेरा आशीर्वाद लेगा फेल ही होगा ये। मेरा आशीर्वाद देने के लिए तो दे देते हैं, लेकिन अंदर से तो यही सोचते हैं कि ये बंदा बेचारा गया, ये काम से गया। यदि बच्चों को देखिए, ये बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं देते, याद नहीं करते, सब मन की बातें हैं। जिसका मन कंसंट्रेट नहीं, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन उस समय भी बच्चों को ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट महामंत्र का जाप करवाइए, मन कंसंट्रेट होगा। और उस कंसंट्रेट हुए मन में जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ याद रहेगा। आप भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारी मगजमारी होती है। केवल थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मंत्र मेडिटेशन करने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नंद तो आत्मज उत्पन्न, जाता लाद महामना। नंद महाराज का मन महान था, बड़ा आनंद हुआ। सबसे पहले क्या किया? आहूय विप्रान वेदज्ञ। नंद महाराज स्नान नहीं किए, जगते ही सबसे पहले ब्राह्मणों को फोन किया। देखा कि मेरे घर पे बच्चे का जन्म हुआ है। शायद फोन नहीं होगा उस समय, तो किसी को भेज दिया होगा। क्या कहते हैं? आहूय, बुलाया। किसको? विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। विप्र का अर्थ क्या होता है? जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्चते, वेद पाठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, परंतु फिर उसे जब द्विजाति संस्कार होता है, जनोई पहनाया जाता है, तब शूद्र में से वह द्विज बनता है। और वह द्विज जब वेद शास्त्रों का पठन पाठन करने लगता है, तब वो विप्र बनता है। और विप्र वेद शास्त्रों का पठन पाठन करके ब्रह्म को, भगवान को जब जानने लगता है, तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कुछ लोग ब्राह्मण तो होते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं। और गीता में कृष्ण ने क्या कहा? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। चतुर्वर्ण मया सृष्ट, गुण कर्म विभागश, न तू जन्म। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य शूद्र, ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अब रात दिन मुख में तंबाकू डालकर बैठा है, चाय पिए बिना आंख नहीं खुलती है, और कभी कभी बोतल भी मार देता है, और फिर अपने आप को ब्राह्मण कहता है, वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण की इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, ब्राह्मण का तेज होता है, ब्राह्मण में ज्ञान होता है, और पठन पाठन यजन याजन के द्वारा
समाज के जीवों का कल्याण करता है, ये है ब्राह्मण। तो नंद महाराज, देखिए श्लोक बहुत सुंदर है। नंद तु आत्मज उत्पन्न, नंद महाराज ने देखा बेटे का जन्म हुआ है, जाता लाज आनंद हुआ और महामना मन महान हुआ, और फिर क्या, आहुय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। तो प्रश्न होगा कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? कहते हैं वेदज्ञ, आहुय विप्रान वेदज्ञ, वेद शास्त्र को जानने वाले और वेद शास्त्रों को फॉलो करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। नंद महाराज भी ये जानते थे कि उन ब्राह्मणों की सेवा करने से ही लाभ मिलेगा जो वेद शास्त्रों को फॉलो करते हैं। जो केवल नाम के ब्राह्मण है, जैसे मैंने कहा तंबाकू खाते हैं, नशा करते हैं, केवल नाम के ब्राह्मण है, उनकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो नंद महाराज ने क्या किया? आहुय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन क्या कहा? कैसे ब्राह्मणों को बुलाना? वेदज्ञ, वेदों को जानने वाले, वेदों को जीवन में उतारने वाले। नीति में एक श्लोक है, मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना मैं कितना ज्ञानी हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोट कर रहा हूं। नीति में एक श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मदभक्ति हीनो खरवत वदन्ति। हमारे भारत में मलई पर्वत है और मलई पर्वत का चंदन बहुत फेमस है। ठाकुर जी पर गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में मलई पर्वत का चंदन लगाया जाता है। ये मलई पर्वत का चंदन गोल्ड से भी कीमती होता है। तो वहां के लोग उस मलई पर्वत के चंदन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। गधे जानते ना? वो पत्नी कहेंगी बाजू में बैठा है। खैर, तो मलई पर्वत का चंदन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। गधों पर वो चंदन रखा जाता है, गधे की पीठ पर, और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। अब गधे की पीठ पर करोड़ों रुपये का चंदन है, लेकिन गधों को केवल उसका भार एहसास होता है, उसकी महिमा का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो लोग वेद शास्त्र के श्लोकों को तो रटते हैं, लेकिन उसे जीवन में नहीं उतारते, तो वह गधे की तरह है। जैसे गधे चंदन के वजन को ढो रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतार रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग तोते की तरह रट तो लेते हैं, लेकिन जीवन में जब तक नहीं उतरता है, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। मैं मेरी आंखों से देखी हुई घटना कहूं, मुंबई में मैं एक दिन प्रवचन के लिए, मैं बोरिवली रहता हूं, तो मलाड गया था, वापस लौटा, मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठा और बैठकर मैंने एक चौपाई गाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, वैसे स्वाभाविक निकल गई। तो रिक्शा वाला ने सुना, वो भी गाने लगा, मैं चुप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।